हेलो, ठीक है। चलो ठीक है। हेलो सुन, आज मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा का तीसरा अधिवेशन हुआ है और यहाँ जुड़ेंगे लोगों से बातचीत करने, जिस तरह से जो मुसलमानों के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वही प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर लगातार जिस तरह से मुंबई में बयान दिया रामगिरी ने, उसके बाद यहाँ डाशना में जो बयान दिया यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, इस पर चर्चा कर लेते सर। किस तरह देख रहे हैं लगातार प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी की जाती है, सरकार कुछ करती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक समुदाय के लोग कुछ कमेंट करते हैं तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये मसला जहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कही जाती हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं और बहुत से लोग कहते रहते हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि उन्हें बड़ा खौफ है इस बात का कि जो दीन या जो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे वो अभी तक मौजूद भी है और उसके अंदर इतनी सच्चाई मौजूद है कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। इसके ज़रिए इस तरह की गुफ्तगू करके, बातचीत करके और बहुत गलत बातें करते हुए, जिसको हम प्रेस में कह नहीं सकते, ये लोग दरअकीकत चाहते हैं कि मुसलमानों का जो है मॉरल डाउन हो। ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं है, बल्कि स्वीडिश आपके सूडान के अंदर भी और दीगर मुकामात के अंदर भी बहुत से मुकामात पर इस तरह की कोशिशें होती है। कभी कुरान को जलाया जाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी कुछ कहा जाता है, कभी ये दरअकीकत टेस्ट करना चाहते हैं कि मुसलमान इस पर रिएक्ट करे। जब मुसलमान रिएक्ट करता है और बोलता है तब ये कहा जाता है कि भाई ये लोग जो है तशद्दुद करते हैं। तो ये तो ट्रैप करने की चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान बड़े सब्र के साथ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने मसाइल को झेल रहा है। अब इस वक्त हमारी ये ख्वाहिश है कि जो ताकतें हैं, चाहे सेकुलर ताकत हो या जो है और दूसरे जो सेकुलर हमारे भाई हैं इस मुल्क के, वो जो है आगे आए और आगे आके ये महसूस करें कि भाई मुसलमानों ने जुर्म क्या किया है, हमने गलत क्या किया। अगर मुसलमान जुर्म करता तो इस मुल्क के अंदर एक और आदमी कोई भी ऐसा ना मिलता तो मुसलमान ना हो। 1000 बरस तक हमने हुकूमत की। अगर मुसलमान तशद्दुद करता तो एक भी आपको इस मुल्क के अंदर कोई गैर कौम का आदमी नहीं मिलता। मेरी बात नोट कर लो। तलवार की जोर पर फैलाया गया, गलत बात, गलत है। तलवार की जोर पर फैलाया गया, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बार बार। औरंगजेब, बाबर की औलाद, हुमायूं की औलाद, और ये बीफ खाते, ये एक नैरेटिव डेवलप कर। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम इस तरह से मुसलमान को परेशान करना चाहते हो। आक्रांता थे ये लोग। हाँ, तो अब हम ये चाहते हैं कि हम एक बात याद रखें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अब कहना चाहते हैं, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए हो, अब कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये बात सोच लेना चाहिए। लेकिन नरसिंहानंद सर पहले भी उसने बयान दिया था, अब भी बयान दे रहा है, कह रहा है सारे जो मुसलमान फैल रहे दुनिया में इसके जिम्मेदार मोहम्मद था, इसलिए मोहम्मद का पुतला नौज़ुबिल्लाह जलाएं। इस तरह यही तो इरिटेट करना है ना। मतलब मिसाल के तौर पे आपको जो है जिस मुल्क के अंदर पूरे मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है, सबको इक्वालिटी हासिल है, उस जगह पर आप किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आप इसके जरिए हरियाणा में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इनसे ज्यादा जलील कोई आदमी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर जो अपने समुदायों को आपस में लड़ा के हरियाणा के अंदर इलेक्शन जीतना चाहता है, बॉम्बे में इलेक्शन जीतना चाहता है। तो ये हकीकत इनकी ये पॉलिसी है कि मुसलमानों का नाम लेकर आपस के अंदर जो है भेदभाव पाया गया। लेकिन जिस तरह से सर अभी कुछ दिनों में लगातार आप देख रहे हो कि नदी के शान में लगातार कोई भी आता है बयान दे देता है, क्या लग रहा है कि इस पे सरकार एक्शन नहीं ले रही कि मुसलमान खामोश हो गए हैं? मुसलमान खामोश इसलिए नहीं हुए, मुसलमान नहीं चाह रहे कि इस वक्त जो मसाइल हैं, इस मसाइल के अंदर मुसलमान रोज का रोज जी रहा, रोज का रोज मर रहा है। मुसलमानों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप ये करेंगे, इसके जरिए भी उनको ही फायदा हो रहा। आप बताइए, हरियाणा का इलेक्शन अगर वो बातें ना होती तो ये लोग जीत नहीं सकते थे। आप 2 जीतों से जीते। एक वक्फ बोर्ड का जिक्र निकाला उन्होंने, वक्फ बोर्ड उनके बाप का नहीं है, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन के मौके पर वक्फ बोर्ड के बारे में कहा कि हम ये वक्फ बोर्ड ले लेंगे, और इस तरह तुमने हिंदुओं को आपस में मुत्तहिद कर लिया। ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर वो कह रहे हैं कि सर मुसलमानों ने जमीन कब्जा कर रखा है। वो लोग क्या नहीं बोल रहे हो,
जो आदमी महात्मा गांधी को कत्ल किया हो गोड से, उसकी परस्तिश करने वाले लोग क्या नहीं बोलेंगे? बोलो आप, बापू को कौन कत्ल करा? तुम बोलो कौन करा? गोडसे नहीं किया। गोडसे नहीं किया। गोडसे कहाँ का था? वो आरएसएस का था ना, इतना तो मालूम है ना। तो फिर जो आदमी बाबा कौम को कत्ल कर सकता, वो मेरे जैसे आदमी को कुछ भी बोल सकता? नहीं समझ में आई? नहीं, देशभक्ति पे तो आपके देशभक्ति पे सवाल किया जाता है ना कि आप लोग देशभक्त नहीं होते हैं। उसे मुसलमानों से कहा जाता है। और जितने लोग पकड़े गए अब तक, आपके भागने वाले कितने थे?